डियर स्टूडेंट्स, मैं राजकुमार श्रीवास्तव आपके इस प्यारे से कॉमर्स स्टडी प्लेटफॉर्म पर मैं आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इस कोरोना वायरस के पैंडेमिक टाइम पर आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे और साथ ही साथ अपने अध्ययन को इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से गति भी प्रदान कर चुके होंगे। हम आपको अकाउंटिंग इक्वेशन लेखांकन समीकरण की एक सीरीज पढ़ा रहे हैं, जिसमें ये किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए तीसरी वीडियो होगी और ये क्वेश्चन आपको रेकमेंड की गई जो बुक है उसका लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम लोग आज सॉल्व करेंगे, जिसके माध्यम से आप अपनी एक्सरसाइज को पूरी तरह से सॉल्व कर सकेंगे। तो इस क्वेश्चन में जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको हम पढ़ते हुए जाते हैं और आपके क्वेश्चंस को सॉल्व भी करते हैं। निम्नांकित विवरण से लेखांकन समीकरण बनाइए तथा समीकरण के अंतिम शेष से चिट्ठा तैयार कीजिए। मीन्स इस क्वेश्चन में आपको अकाउंटिंग इक्वेशन को सॉल्व करना है, ट्रांजैक्शंस को, और उसके बाद बैलेंस शीट भी क्रिएट करनी है। इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है, नकद से व्यापार प्रारंभ किया 30,000। मीन्स हमारा जो पॉइंट नंबर 1 है, बिजनेस स्टार्टेड। बिजनेस स्टार्टेड। जब भी बिजनेस स्टार्ट होगा तो ओनर के द्वारा जो कैश इंट्रोड्यूस की जाएगी वो एसेट्स में कैश के रूप में होगी और लायबिलिटी के रूप में अगर हम देखें तो वहां पे वो कैपिटल के रूप में होती है। तो यहाँ पे हमारे दो हेड्स इफेक्टिव होते हैं। पहला हमारा हेड होता है कैश और लायबिलिटी साइड में हमारा जो हेड इफेक्टिव होता है वो होता है कैपिटल। तो 30,000 से बिजनेस स्टार्ट हो रहा है तो कैश में 30,000 और कैपिटल में हमें 30,000 अमाउंट शो कराना होगा। सेकेंड पॉइंट इसमें है, नकद माल खरीदा 14,000। तो सेकेंड ट्रांजैक्शन में गुड्स परचेज्ड, गुड्स परचेज्ड फॉर कैश, और ये जो गुड्स इन्होंने खरीदा है इसका अमाउंट है 14,000। तो यहां पर जब गुड्स आप खरीदोगे तो आपको एक नया हेड बनाना पड़ेगा और उसका नाम हो जाएगा स्टॉक। यहाँ पे 14,000 का आप गुड्स खरीद रहे हो और इसके बदले 14,000 रुपीज आप कैश प्रोवाइड कर रहे हो। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा जो न्यू अकाउंटिंग इक्वेशन बनता है उसमें क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे न्यू इक्वेशन, यहां से इसको माइनस कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 16,000 कैश बचा हुआ है प्लस 14,000 एज स्टॉक आपके पास है और कैपिटल आपके पास है 30,000 रुपीज की। थर्ड नंबर जो ट्रांजैक्शन इन्होंने बताया उसमें लिखा है, नकद माल बेचा 5,200 का कास्ट प्राइस है इसका और 7,000 में इन्होंने सेल कर दिया। मीन्स 5200 रुपए के माल को 700 रुपए में सेल कर दिया गया। तो चूंकि 5200 रुपए के माल को नकद बेचा गया है तो आपके पास कैश आ जाएगा 5,200 रुपया और स्टॉक ये 5,200 का स्टॉक आप सेल कर रहे हो और इसे सेल कर रहे हैं आप 7,000 में। तो कैश आपके पास आएगा 7,000 प्लस यहाँ पे जो आपके पास स्टॉक जाएगा वो 5,200 का जाएगा। तो यहां से स्टॉक हमारा माइनस हो जाएगा। आप लिखोगे
गुड्स सोल्ड फॉर कैश। यहां पे अब इसके जब हम न्यू इक्वेशन को देखते हैं बनाकर, तो वहां पर जो कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है। यहाँ पे कैपिटल पर देखिए 7,000 के 5,200 के माल को आपने जब 7,000 में बेच दिया तो आपको 1,800 रुपीज का प्रॉफिट होगा, जो कि आपकी कैपिटल को बढ़ा देगा। तो यहाँ पे देखेंगे जो आपका न्यू इक्वेशन तैयार होगा उसमें कैश की पोजीशन हो जाएगी 23,000, स्टॉक 5,200 माइनस हो जाएगा, तो स्टॉक हमारा बचेगा 8,800। साथ ही साथ जो कैपिटल की सिचुएशन हो जाएगी 31,800 हमारी ये कैपिटल हो जाएगी। फोर्थ नंबर के ट्रांजैक्शन को देखते हैं। फोर्थ नंबर के ट्रांजैक्शन पे इन्होंने लिखा है समीर से माल क्रय किया 800 रुपए का। तो समीर का नाम दे दिया, इसका मतलब यहाँ पे हमने उधार खरीद लिया। तो समीर जिससे हमने माल खरीदा वो हमारे क्रेडिटर बन जाएंगे, और हमारे पास ये जो माल आ रहा है ये हमारे स्टॉक में क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो 800 रुपए का यहाँ पे लिखेंगे हम गुड्स परचेज्ड। कितने का हमने माल खरीदा, 800 रुपए का, तो स्टॉक में हमारे 800 रुपए ऐड हो जाएंगे। और जिससे खरीदेगा, क्योंकि वो क्रेडिटर बन रहा है, तो ये हमारे लायबिलिटी का हेड है। यहाँ पे हमें एक नया हेड बनाना पड़ेगा और वो हो जाएगा क्रेडिटर। और यहाँ पे अमाउंट 800 रुपए का होगा क्रेडिटर में। कैपिटल में कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, कैश में कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। इसके द्वारा हम जब अपना न्यू इक्वेशन कैलकुलेट करते हैं तो उसकी क्या पोजीशन आती है उसको देख लेते हैं। न्यू इक्वेशन, यहाँ पे 23,000 रुपीज हमारे पास कैश हो जा रहा है, और ये हमारा हो जाएगा 9,600 स्टॉक के लिए। कैपिटल की बात करें तो 31,800 हमारे पास कैपिटल हो जाती है, और 800 के हमारे पास क्रेडिटर हो जाते हैं। तो इस तरह से ठीक है, इस तरह से हमारा यहाँ पे अकॉर्डिंग इक्वेशन संतुलित होता है। और उसके बाद हम देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है 5th नंबर पे। यहाँ पे इन्होंने बताया है कि समीर को पूर्ण भुगतान में 770 रुपए चुकाए। देखिए समीर से आपने 800 रुपए का माल खरीदा है, लेकिन इन्हें आप 770 रुपए ही पेमेंट कर रहे हैं, और 770 रुपए पेमेंट करके हिसाब को चुकता कर दे रहे हैं, फाइनल कर दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि आपने किसी से 800 रुपए का माल खरीदा है और उसके बदले 770 देके हिसाब चुकता कर रहे हैं। इसका मतलब आपको 30 रुपए की डिस्काउंट मिल रही है, और ये डिस्काउंट आपका फायदा है। देखिए आपने यहाँ पे गुड्स परचेज किया है, 800 रुपए के गुड्स को परचेज करने के बदले में 770 पेमेंट कर रहे हो, मीन्स 30 रुपए का आपको डिस्काउंट मिल रहा है, और वो किस रूप में है, फायदे के रूप में है। तो यहाँ पे लिखेंगे आप कैश पेड कर रहे हैं। किसको पेड कर रहे हैं आप, समीर को। तो लिखेंगे आप कैश पेड टू समीर। कितना पेमेंट कर रहे हैं, 770। तो आपकी कैश में से 770 माइनस हो जाएगा, पहली चीज। और ये क्रेडिटर पूरे 800 के समाप्त हो जाएंगे। इसके बदले 770 देने के बाद 30 रुपए का आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। अब इसको देख लेते हैं। इस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जितने भी इफेक्ट थे उसको हमने मेंशन कर दिया। अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। जो आपका न्यू इक्वेशन बनता है उसमें यहाँ पे हम इसको माइनस कर देंगे, तो आपका हो जाएगा 22,230, 22,230 रुपया आपके पास कैश बचेगा। 9,600 रुपया आपका स्टॉक के रूप में है। यहाँ पे चूंकि 30 रुपए का फायदा हो जा रहा है, तो 31,000
830 आपके पास एज ए कैपिटल हो जाएगी। और अगर क्रेडिटर की बात करें तो क्रेडिटर 800 का था, अभी ये क्या हो रहा है, 800 का कैपिटल क्या हो रहा है, फिनिश हो जा रहा है। 6 नंबर की अगर बात करते हैं, यहाँ पे 6 नंबर ट्रांजेक्शन्स में इन्होंने बताया है कि दिनेश को माल बेचा, लागत है 410 का, और इन्होंने इनको बेच दिया है 600 रुपए में। तो गुड्स सोल्ड टू दिनेश, गुड्स सोल्ड टू दिनेश, कितने का माल बेचा इनको माल बेच दिया गया है 410 रुपए का। तो स्टॉक से 410 क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। और इसके बदले इन्होंने कितने का डेटर बना लिया दिनेश को, 600 का। तो यहाँ पे एक नया हेड क्रिएट करेंगे हम, और उसका नाम हो जाएगा डेटर, और ये 600 का हमारे पास डेटर हो जा रहा है। मींस 410 रुपए के माल को उधार जब आप 600 रुपए में बेच रहे हो, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको प्रॉफिट कितने का हो रहा है। तो 600 में से 410 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे आपको 190 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, जो कि आपकी कैपिटल को क्या करता है, बढ़ा देता है। तो इसको मेंशन करने के बाद हम न्यू इक्वेशन को देखते हैं, यहाँ पे किस तरह का सिचुएशन बनता है। तो न्यू इक्वेशन, ये कैश हमारी यहाँ पे बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं हुई, यहाँ पे स्टॉक हमारे इफेक्टिव हो गया। स्टॉक की जो वैल्यू बच रही है वो बच रही है आपकी 9,190 रुपीज आपके पास स्टॉक के रूप में बच रहा है। माइनस करने के बाद यहाँ पे 9,600 में से 410 हम माइनस कर देंगे, तो हमारे पास जो हो जाएगा 9,190 प्लस डेटर हमारा हो जाएगा 600 का। अगर यहाँ पे कैपिटल की बात करें तो कैपिटल भी हमारी थोड़ी सी बढ़ जा रही है, और ये हमारा हो जा रहा है 32,020, और यहाँ पे हमारा ये क्रेडिटर समाप्त तो पहले से ही हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो 7 नंबर पॉइंट की, तो 7 नंबर पॉइंट पे अगर हम देखें तो ये कह रहा है फर्नीचर खरीदा 2,350 रुपए का। इसका मतलब फर्नीचर इन्होंने नकद खरीदा है 2,350। तो यहां पे आप लिखोगे फर्नीचर परचेज्ड, ये हमारी एक एसेट्स आ रही है फर्नीचर, ये हमारा गुड्स नहीं है यहाँ पे। तो ये फर्नीचर इन्होंने खरीद लिया कितने का, फर्नीचर खरीदा 2,350 का। ये 2,350 रुपए माइनस हो जाएंगे हमारे कैश से, और एक नई एसेट्स बन जाएगी फर्नीचर के रूप में, फर्नीचर। यहां पे देखते हैं तो आपके पास 2,350 रुपए का फर्नीचर आ जाएगा। आपकी कैपिटल पे इसका कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। अब यहाँ पे इसके हम कैलकुलेशन को करके देखते हैं। जब इसकी हम न्यू इक्वेशन को देखें तो यहाँ पे क्या प्रभाव पड़ता है, आप अब देखें यहाँ पे तो कैश जितना माइनस हो रहा है उतने की एसेट्स आ जा रही है। तो ये आपका हो जाएगा 0, 8, और ये हो जाएगा 8 और 19,880 रुपीज ये हमारे पास हो जा रहा है। इसका कैश की पोजीशन प्लस स्टॉक 9,190 प्लस 600 का डेटर प्लस 2,350 का हमारे पास फर्नीचर बन जा रहा है। और इसकी बात करें अगर तो 32,020 रुपीज ही हमारे पास कैपिटल के रूप में है, और क्रेडिटर हमारा क्या हुआ है, समाप्त हो चुका है। 8 नंबर की अगर बात करें तो 8 नंबर पे इन्होंने बताया है व्यक्तिगत खर्च हेतु व्यवसाय से निकाले 300 रुपया। अगर व्यक्तिगत खर्च के लिए व्यवसाय से इन्होंने निकाल लिया है 300 रुपया, तो यहाँ पे हमें लग रहा है एक छूट गया है आपका 7 नंबर। 7 नंबर पे
आप देखें तो हमने फर्नीचर परचेज्ड कर लिया, जबकि ये फर्नीचर हमारा 8 नंबर है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसे हम 8 नंबर दे देते हैं। हमने जो फर्नीचर परचेज किया है ये आपका 8 नंबर है। 7 नंबर के ट्रांजेक्शन को हम नीचे कर दे रहे हैं। 8 नंबर पे फर्नीचर परचेज कर लिया ये, जबकि 8 नंबर हमारा था। अभी हम 7 नंबर को यहाँ पे देख लेते हैं। 7 नंबर पे इन्होंने लिखा हुआ है दिनेश से पूर्ण भुगतान में प्राप्त किए 580 रुपया। आप देखिए दिनेश को आपने 600 रुपए का माल बेचा था, जिसके बदले दिनेश से आपको 580 रुपए मिल रहे हैं। मीन्स यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे कैश रिसीव्ड फ्रॉम दिनेश इन फुल सेटलमेंट। तो यहाँ पे आपको कैश के रूप में मिल रहा है 580 रुपया, और आपका ये जो डेटर था 600 का, ये आपका डेटर क्या हो रहा है, फिनिश हो जाएगा। और आप देखिए 600 जहां मिलना था वो आपको 580 रुपीज मिल रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे आपको 20 रुपीज का लॉस हो रहा है, जो कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20 रुपीज माइनस हो जाएगा। इस तरह से इसमें थोड़ा सा आपको संशोधन करने की आवश्यकता ये है, आप देख लीजिएगा ट्रांजैक्शन का नंबर ऊपर नीचे हो गया है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, वो देखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई। अब इसको हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं या प्लस कर देते हैं, जो भी होना हुआ है इस पे। तो इसका न्यू इक्वेशन देखें तो ये हमारा हो जाएगा 0 0 और 3 19,300 प्लस 9,190 प्लस 0 प्लस 2,350 इज इक्वल टू 32,000 प्लस ये 0 हो जाएगा हमारा क्रेडिटर। तो यहाँ पे 19,300 रुपए आपके पास हो रहे हैं, और इसकी पोजीशन हमारी चेंज हो जा रही है 9,190 2,350, और ये हमारा हो रहा है 32,000 रुपया। नेक्स्ट पॉइंट है आपका ये 7 8 9 नंबर की अगर हम बात करें तो 9 नंबर पे इन्होंने बता रखा है व्यक्तिगत खर्च हेतु निकाले 300। तो जब व्यक्तिगत खर्च के लिए ड्राइंग्स निकालते हैं, ड्राइंग्स करते हैं, तो यहाँ पे हम इसको लिखते हैं ड्राइंग्स मेड। कितना निकाल लिया, 300। तो 300 यहाँ से क्या होगा, माइनस हो जाएगा, और 300 से आपकी कैपिटल भी माइनस हो जाएगी। बाकी जगह पर इसका कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। इस तरह से इसको सॉल्व करके हम देख लें तो इसका जो न्यू इक्वेशन बन के आएगा, ये हमारा कैश की पोजीशन हो जाएगा 19,000 प्लस ये स्टॉक 9,190 प्लस ये 0 प्लस 2,350 का आपके पास क्या हो रहा है, ये फर्नीचर आ जा रहा है, और डेटर आपका फिनिश हो चुका है। यहाँ की बात करें तो ये 700 आपका आ जाएगा, 31,700 रुपीज आपके पास कैपिटल के रूप में हो रही है। 10 नंबर की अगर बात करें तो 10 नंबर पे आप देखें तो ये आपका हो रहा है 10 नंबर पे इन्होंने कहा है वेतन दिया 2000 और आदत्य वेतन है 300 रुपए का। तो वेतन 2000 रुपया दिया है, तो ये हमारा 2000 रुपया सीधे सीधे कैश से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 2000 रुपया कैश से 2000 रुपया माइनस हो जाता है, और उसके बाद जब कैश से 2000 रुपया माइनस होगा तो ये 2000 रुपया हमारी कैपिटल से भी माइनस होगा। साथ ही साथ इन्होंने बताया आदत्य वेतन भी 300 रुपए का। तो ये जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है ये आपके लिए एक नया हेड क्रिएट करेगी, आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी में कितना हो रहा है, 300 रुपीज हो रहे हैं। तो प्लस सॉरी यहाँ पे आप करोगे 300 रुपीज आउटस्टैंडिंग सैलरी के रूप में, और 2000 ये पे कर दिया, और 300 आउटस्टैंडिंग है, मींस 2000 एंड 300 हमारे पास यहाँ पे माइनस होगा हमारी कैपिटल से। बाकी जगह पर इसका कोई भी इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। अब हम यहाँ पे हो जाएगा सैलरी पेड 2000 एंड आउटस्टैंडिंग सैलरी मेड।
तो इसको जब हम सॉल्व करके देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो पोजीशन आ रही है वो हो जाएगी यहाँ पे 2000 और माइनस होगा, तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो 17,000 हो जाएगी। यहाँ पे 9,190 प्लस 0 प्लस 2,350 रुपीज हमारा फर्नीचर का। और यहाँ की पोजीशन अगर आप देखें तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 400 और 9 और 2 29,400 प्लस यहाँ पे 0 प्लस 300। लास्ट पॉइंट है, इसको यहाँ पे लिख देंगे हम न्यू इक्वेशन। नेक्स्ट पॉइंट है जो कि शायद लास्ट पॉइंट है आपका, इसमें इन्होंने बताया कमीशन उपार्जित है। तो कमीशन में ये कमीशन उपार्जित की अगर बात करें तो यहाँ पे आपके पास 500 रुपीज कमीशन के रूप में बनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो इन्होंने कमीशन उपार्जित किया है 500। तो जो 500 रुपए कमीशन आपके पास आ रहे हैं तो इसके लिए एक नया हेड बन जाएगा, क्योंकि आपके लिए एसेट्स है और इसका हेड बन जाएगा एकर्ड कमीशन। कितना आ रहा है आपके पास, यहां पे आप लिखेंगे एकर्ड कमीशन। तो यहाँ पे 500 आपके पास कमीशन एकर्ड हो रहा है, क्योंकि कैश नहीं मिल रहा है इसको, इसलिए इसको अलग से दिखाएंगे। और ये 500 रुपीज का आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा कैपिटल में। अब यहाँ पे इसके हम न्यू इक्वेशन को कैलकुलेट करके देखते हैं, तो इन सारी जगह पे इसका कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। यहाँ पे न्यू इक्वेशन अगर देखा जाए तो 17,000 का कैश प्लस 9,190 रुपीज का आपके पास स्टॉक प्लस 0 2,350 का फर्नीचर प्लस 500 का एकर्ड कमीशन। और इसको अगर कैलकुलेट करके देखें तो यहाँ पे 29,900 रुपीज आपके पास कैश प्लस 0 प्लस 300 का आपके पास आउटस्टैंडिंग सैलरी हो जाता है। तो इसको अगर चेक करें तो आपके पास जो कैश की पोजीशन हो रही है वो क्वेश्चन में 18,160 दे रहा है। मींस हमने कैश में कहीं पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रखी है। यहाँ पे आप देखें इस क्वेश्चन में चूंकि कैश का रिजल्ट सही नहीं आ रहा है, इसको हम चेक भी करके देखते हैं। अगर एसेट्स और लायबिलिटीज को ऐड करके देखते हैं तो यहाँ पे कैश का रिजल्ट सही नहीं आ रहा है। इस चीज में हम देखें तो कहीं ना कहीं हमने कुछ गलती की होगी और उस गलती को हमें यहाँ पे खोजना पड़ेगा। तो ये आपके लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि कम से कम एक रिजल्ट नहीं आया है कैश का, तो हम देखते हैं कि इसमें हमने गलती क्या कर रखी है। तो इसके कैलकुलेशन में ही प्रॉब्लम हुई होगी, तो आप ऊपर से कैलकुलेशन को चेक कर लें। तो अगर ये 14,000 माइनस किया तो 16,000 हो जाएगा, 7,000 को ऐड किया 23,000 हो जाएगा, और फिर 23,000 में 70 माइनस करेंगे तो 22,230 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे 2,350 माइनस करके देख लेते हैं, तो यहाँ पे भी हम सही हैं। और यहाँ पे अगर देखते हैं तो देखिए यहाँ पे गलती है। यहाँ पे आपने गलत ये कर रखा है कि ये 580 को ऐड करना है, तो ये आपका जो अमाउंट आएगा 08816 होता है, तो इसका 6 आ जाएगा, और ये 14 का 4 आ जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 20। यहीं पे गलती हो रही थी, 20,460 हो जाएगा, इसमें से 300 फिर माइनस हो जाएगा, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो आपका हो जाएगा 20,100, सॉरी यहाँ पे 20,160 अमाउंट हो जाएगा, 20,160। और इसमें से जब 2,000 को फिर हम लेस करते हैं तो आपका जो अमाउंट आने वाला है वो हो जाएगा 61, और ये हो जाएगा आपका 18,160, और इसमें से 0 माइनस करते हैं, या 0 की कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, तो
18,160। इस तरह से आपका अब जाके ये सही हुआ। यहाँ पे यहीं पे आपने गलती कर रखी थी, यहाँ पे आपको ऐड करना चाहिए था और आपने यहाँ पे क्या कर दिया था, लेस कर दिया था या गलत ऐड कर लिया, सॉरी यहाँ पे आपने गलत ऐड कर लिया था, एडिंग आपकी गलत हो गई थी। इस तरह से ये आपके कैश की पोजीशन 18,160 रुपीज हो रही है। और अगर स्टॉक की बात करें तो 9,190 रुपीज। और अगर डेटर की बात करें, सॉरी डेटर तो फिनिश हो चुका है, फर्नीचर है आपके पास 2,350 रुपीज का और एकॉर्ड कमीशन आपके पास है 500 रुपीज का। तो इस तरह से आपका ये एसेट्स साइड बिल्कुल क्लियर हुआ। लाइबिलिटी साइड की अगर बात करें तो कैपिटल हो रही है 29,900 रुपीज की और साथ ही साथ आपके पास आउटस्टैंडिंग सैलरी रही है लाइबिलिटी के रूप में 3,000 रुपीज की। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। इसके बाद इसी क्वेश्चन में इसकी एक बैलेंस शीट भी बनानी है, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि सबसे पहले इस सॉल्व क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लो, जिससे आप अपने क्वेश्चन को मिला सको। सॉल्व करने के बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे और उस परिवर्तन के द्वारा हम बैलेंस शीट का निर्माण करेंगे। यहाँ पे तो ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। अब हम क्या करते हैं, इसकी बैलेंस शीट बनाते हैं। इसको यहाँ से क्या करेंगे, हम हटा के स्पेस बना लेते हैं बैलेंस शीट बनाने के लिए और देखते हैं कि इसकी बैलेंस शीट टैली करती है या नहीं। तो यहाँ पे हम बैलेंस शीट का प्रोफार्मा बना लेते हैं। बैलेंस शीट में टी टाइप की बैलेंस शीट जब हम बनाते हैं तो टी टाइप की बैलेंस शीट में आपके पास लायबिलिटी और एसेट्स दो हेड बनेंगे, लायबिलिटी और एसेट्स। और जो आपके पास बैलेंस आया है एसेट्स को एसेट्स में और लायबिलिटी को लायबिलिटी में हम ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये आपकी लायबिलिटीज हैं और यहाँ पे अमाउंट हम मेंशन करते हैं। यहाँ पे आपकी एसेट्स हो जाती है राइट साइड में और इसका अमाउंट यहाँ पे देखते हैं। अब आप देखें कि जो जो चीजें आपके पास हैं एसेट्स को एसेट्स में और लायबिलिटी को लायबिलिटी में मेंशन कर देते हैं। तो सबसे पहले हम एसेट्स की बात कर लें तो आपके पास कैश इन हैंड की पोजीशन है 18,160। दूसरी बात है स्टॉक है आपका 190 आपके साथ स्टॉक की पोजीशन है। और डेटर आपका 0 हो चुका है। फर्नीचर है आपके पास, फर्नीचर ये भी हमारी एक एसेट्स होती है। तो फर्नीचर आपके पास 2,350 रुपीज का। साथ ही साथ आपके पास एकॉर्ड कमीशन है और इसको आप लिखेंगे एकॉर्ड कमीशन और इसकी वैल्यू है 500। लायबिलिटी की बात करें तो आपके पास लायबिलिटी में सिर्फ दो हेड्स हैं। एक तो आपके पास है कैपिटल जिसकी वैल्यू है 29,900 और दूसरा आपके पास है ये आउटस्टैंडिंग सैलरी इसकी वैल्यू है 300। अब हम इसको ऐड करके देखते हैं। अगर हमारा दोनों साइड का बैलेंस इक्वल आता है तो मीन्स हमारा ये जो हमने कैलकुलेशन किया, अकाउंटिंग इक्वेशन बनाया वो भी सही है और साथ ही साथ हमारी बैलेंस शीट भी सही है। इसको ऐड करके देखते हैं 2093 12 2 और ये 0 और ये 3। इसको ऐड करके देखते हैं 0 9 6 15 5 20 का 0 हासिल किया 2 2 1 3 1 4 3 7 5 12 का 2 हासिल किया 1 8 1 9 9 18 2 20 का 0 और कैरी गया 2 2 और 1 3 30,200। आप देखिए इसकी लायबिलिटी साइड का और इसकी एसेट साइड का दोनों साइड का टोटल बिल्कुल एक्यूरेट सेम है। इस तरह से अभी तक हमने जो इस पे वर्क किया वो वर्क हमारा बिल्कुल ठीक था। इस क्वेश्चन को आप अपनी कॉपी में देख सकते हैं। साथ ही साथ हम इस वीडियो के लास्ट में इस क्वेश्चन की एक पिक्चर
मेंशन कर देंगे, आप वहां से भी इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। लास्ट में मेंशन करने से बेहतर होगा कि मैं आपको स्टार्टिंग में इस क्वेश्चन को मेंशन कर देता हूं। आप वहां से वीडियो को रोक कर पहले क्वेश्चन को नोट कर लेंगे जिनके पास बुक नहीं है, बाकी लोग जिनके पास बुक है वो इसे थोड़ा सा फॉरवर्ड कर लेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। धन्यवाद।